गीता का पहला अध्याय जो है वो कंप्लीट हुआ। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है, संजय उवाच, संजय ने बोला, ऐसी कायरता व्याप्त हुए अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों को देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। संजय ने ऐसा वर्णन करके उनको बताया कि युद्ध में क्या हुआ और अर्जुन की स्थिति इस वक्त क्या है। अर्जुन ने बड़े उत्साह के साथ इस युद्ध में युद्ध की शुरुआत करने के लिए गए थे और जैसे ही युद्ध के लिए उन्होंने शुरुआत की बात करी और कृष्ण को बोला कि मेरे रथ को वहां ले जाके खड़ा करें ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने आए। अब देखिए, जीवन में आप इस तरह से इस बात को समझें कि जब आप बड़े उत्साह के साथ जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन यदि अवसाद पैदा हो जाए तो वही उत्साह आपका भंग हो जाता है। वही स्थिति अर्जुन की हुई यहाँ पर कि बड़े उत्साह के साथ वो युद्ध के लिए गए थे, लेकिन जैसे उन्हें मोह हुआ, परिवार का मोह देखा, तो परिवार का मोह देखे कारण उन्हें विषाद हुआ और उस विषाद के कारण ही वो जो उनका उत्साह था युद्ध करने का वो भंग हो गया। इसी प्रकार हमारे को अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम किसी काम को उत्साह से पैदा करें तो मोह ना पैदा हो, विषाद पैदा ना हो, वरना आपको भी अर्जुन की स्थिति में एक बार आना पड़ेगा और अपने किए हुए आज जो आप काम करना चाहते हैं उत्साह भंग होने के कारण आप अपने ही विषाद में चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि कुटुंब मोह के अधिक तकलीफ देता है। देखिए, दो प्रकार के मोह हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ जो आदमी को अपने कुटुंब मोह में ही होती है। बाकी बाजार में सबसे आदमी लड़ सकता है, सबसे जीत सकता है, सबसे कर सकता है, लेकिन अपने परिवार में कुटुंब में आकर के वो हार जाता है। तो इसलिए हमें कुटुंब मोह का भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कुटुंब में मोह ज्यादा ना हो। अपने कर्तव्य को जरूर पूरा करें, अपने कर्तव्य की ड्यूटी जितनी बनती है परिवार के प्रति निश्चित तौर से पूरी करें, लेकिन उसमें मोह में न जाएं। यदि आप मोह में जाएंगे तो फिर आपको ही सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तीसरी चीज में एक और आएगी अभी, अधर्म का जब अधर्म जो है धर्म का बहाना पहन के आता है, मतलब आप समझिए कि कोई गलत बात जब अच्छाई के रूप में आती है तो उसको छोड़ना और भी मुश्किल होता है। यहाँ यही स्थिति हुई है कि कुटुंब का जो मोह था, जो पिता का, गुरु का जो उनका मोह पर छाया, उस मोह के कारण उसको ये सब तर्क दिया अर्जुन ने कि मैं इनके साथ कैसे लड़ूं, मैं इनके साथ कैसे जीतूं। मतलब जीवन में आप देखेंगे कि जब कोई बुराई अच्छाई के रूप में आती है तो उसे आपके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण एक बार देता हूँ कि एक मंदिर में हम गए, देवी का मंदिर था, वहां शराब का प्रसाद चढ़ता था। हम शराब पीते नहीं है ब्राह्मण होने के कारण, तो वहां हमको हाथ में प्रसाद के रूप में शराब मिली। अब बड़ी विकट स्थिति बन गई, प्रसाद बोल करके पिए तो अपना खुद का जो विवेक था वो कहता है कि नहीं, ब्राह्मण है, दारू नहीं पिए, जीवन में कभी पी नहीं है, नहीं पीनी चाहिए। अब हाथ में प्रसाद है तो प्रसाद को फेंक नहीं सकते। मतलब बुराई रूपी चीज अच्छाई रूप में आने के कारण बड़ी विकट स्थिति बन गई, इसको फेंके या इसको पिए। ऐसे ही जीवन में आपके सामने बड़ी विकट स्थिति आएंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो धर्म का था, मैं इसको छोड़ूं या इसको करूं। ऐसी स्थिति में अर्जुन की स्थिति वही हुई है। इसलिए जब बुराई अच्छाई के रूप में आती है तो उसे छोड़ना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। या मधुसूदन का नाम लिया गया, कृष्ण को बोला गया मधुसूदन। मधुसूदन किसे बोलते हैं? मधु मानी जो मधु नामक दैत्य था, उसका जब उन्होंने वध किया, इसके कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो वहां अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, जिनको हम मारना चाह रहे हैं वो तो मधुसूदन के मतलब वो तो दैत्य भी नहीं है, फिर उन्हें मैं कैसे मारूं? तो वो मधुसूदन के रूप में किसको अंकित करना चाह रहे हैं कि दुर्योधन रूपी जो मधुसूदन आपको सामने नजर आ रहा है, कृष्ण भगवान, उसका विनाश, उसका वध
अर्जुन से कराना चाह रहे हैं। मतलब आप समझिए कि आपके जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है बुराई के रूप में, दैत्य के रूप में, तो कई कई बार आपको भी बड़ा विचित्र स्थिति बन जाती है, इसमें छोड़ूं या मैं करूं। इसलिए अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपके सामने अगर अच्छाई के रूप में बुराई भी आवे तो निर्विवेक पूर्वक आप उसका निर्णय लीजिए और जीवन में आप अपने आप को सफल बनाइए। ओम तत्सत।